हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 और उसके आगे के। क्वेश्चन 4 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इसका मतलब अपने को एपी दिया है 3, 8, 13, 18 और ए एन दिया है 78 और अपने को n निकालना है कि इसमें कौन सी तो भी टर्म है 78। तो अपना फॉर्मूला वही है क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लेकिन यहाँ पे अपने को डी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए पी से हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5। ए आ गया, डी आ गया। अब इसमें वैल्यू डालेंगे और ऑलरेडी अपने को पता है 78 है। तो मैं लिखूंगी 78 इज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 5। अब आप यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं कि पहले 3 ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड यहाँ पे दिखाऊंगी। पहले लंबी वाली, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। तो 5n माइनस 2 इज 78। ये माइनस 2 यहाँ जाएगा तो ट्रांसपोज होगा तो प्लस 2। तो 5n इज इक्वल टू 80। देयरफॉर n इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 मतलब 16। इसीलिए आंसर क्या आएगा? कौन सी टर्म है 78? 16। ये एक मेथड। और दूसरी मेथड में इससे आगे का बताती हूँ। 78 इज इक्वल टू इससे आगे और में आप कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एक मेथड 3 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो मैं पहले क्या करूँगी, ये 3 यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ जाके माइनस 3 करेंगे तो 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड बाय 5 होगा। तो 15 5 जा 75। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये माइनस 1 यहाँ ट्रांसपोज होगा तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 n इज इक्वल टू 16। दोनों केस में n इज इक्वल टू 16 ही आया है। तो आंसर क्या है? 16th टर्म। समझ में आया? आप दोनों में से एक ही मेथड करना, दोनों नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपीज। और एक एपी दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो एपी के हिसाब से ए लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए 17, 13 माइनस 7 6। और अपने को ए एन दिया है 205 और n निकालना है। तो फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 205 इज इक्वल टू ए मतलब 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। तो दोनों में से एक मेथड में मैं चूज़ करती हूँ। ये 7 पहले माइनस करेंगे, प्लस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस 7 होगा। तो माइनस 7 करने से 98 आता है। 198 205 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये प्लस 6 यहाँ जाएगा तो डिवाइड बाय 6 होगा। देयरफॉर n माइनस 1 इज 198 अपॉन 6। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। ये माइनस 1 वहाँ जाएगा तो प्लस होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज 34। इसीलिए आंसर क्या है? 34। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एपी में कितने टर्म्स है? 34। नेक्स्ट एपी दिया है 18, 15 एंड हाफ, 13 ऐसे माइनस 47। तो फिर से a इज इक्वल टू 18
डी इज इक्वल टू 15.5 को 15.5 भी लिख सकते हैं, 15.5 माइनस 18 मतलब 2.5, डी आ गया। इसी को आप 5/2 भी लिख सकते हैं। और एन दिया है -47, एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमेशा फॉर्मूला लिखना ही है आपको। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5/2। तो ये 18 में पहले यहाँ प्लस है तो -18 होगा, तो ये आएगा -65, ये -5/2 है, 15.5 माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये -5/2 वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, देयरफॉर n माइनस 1 इज -65 इंटू 2/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 13 जा 13 इंटू 2 क्या आया 26, तो n माइनस 1 इज 26, देयरफॉर n इज इक्वल टू 27, तो आंसर क्या होगा 27 टर्म्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी, मतलब ये टर्म है कि नहीं। तो एपी क्या है 11 8 5 2, और अपने को चेक करना है तो an इज इक्वल टू -150 लेंगे तो n, और आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में निगेटिव में नहीं आता। तो a लिखेंगे 11, d इज इक्वल टू a2 माइनस a, 8 माइनस 11 -3। अब फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, तो -150 इज इक्वल टू a क्या है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। पहले मैं ये 11 यहाँ जाएगा तो -11 करेंगे, तो -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3n प्लस 3, ये +3 यहाँ जाएगा तो -3 होगा, इसलिए देयरफॉर -3n इज इक्वल टू -164, देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 164, देयरफॉर n इज इक्वल टू 164/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 1, 3 4 ज़ा 12 2 बचा, ओ तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 54 इंटीजर 2/3, तो हम लोग लिखेंगे एज n is not a natural number, therefore -150 is not a term of AP, n cannot be fraction, इसीलिए हम लोग लिखेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज 164 is not divisible by 3, therefore -150 is not term of given AP। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या दिया है, फाइंड 31st टर्म, मतलब अपने को A31 निकालना है ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38, A11 इज इक्वल टू 38 दिया है एंड 16th टर्म इज 73, A16 इज इक्वल टू 73। तो इक्वेशन लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, देयरफॉर A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d, तो A11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, और A11 ही दिया है 38 इज इक्वल टू 38, ये आ गया अपना इक्वेशन पहला। अब A16 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 15d, और यही दिया है 73, तो
इनका क्या करेंगे, a प्लस 15d इज 73 और a प्लस 10d इज 38। सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये गया तो क्या बचा 5d इज इक्वल टू 13 माइनस करना है तो बोरो करेंगे तो 635। देयरफॉर d इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। अब अपना d आ गया है 7, d इज इक्वल टू 7। तो कौन सी भी वैल्यू में आप डाल सकते हैं। देयरफॉर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 में पुट करेंगे, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। therefore a is equal to 38 minus 70। therefore a is equal to minus क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 232। a क्या आ गया ये। अब a 31 निकालना है तो अलग इससे बताती हूँ। a आ गया है, d आ गया है, therefore a 31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 31 माइनस 1 30d। तो a पता है -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस, तो ये -32 करना पड़ेगा तो 8 बोरो किया है तो 0 माइनस 3 7 और बोरो किया है तो 2 माइनस 1 178। तो आंसर क्या है 178 हो गया। नेक्स्ट इसके साथ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 तक हमने यहीं पे किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।